कुछ मैं करा दूँ, कुछ तुम लोगों को खुद से करने पड़ेंगे। 600 वर्ड से खत्म कर डालो, या फिर इंग्लिश में देख लो एक बार बस। मतलब सिनोनिम और एंटोनिम में आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इंट्रेपिड, ये वर्ड से जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। एक बार कर लेते हैं। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब होता है फियरलेस। ये लोग डरते नहीं किसी भी चीज से। ठीक है, देखो आप एग्जाम में पास में आ गए, तुम याद तो कर नहीं पाओगे, एक दो बार बस रीडिंग मारनी होगी, तो वहां पे आ जाएगा। इंट्रेपिड वो होते हैं जिनको डर नहीं लगता, तुम इनको कहीं पे भी ट्रैप नहीं कर पाओगे। ऐसा करोगे ट्रैप नहीं होते, तो ये इंट्रेपिड है, ये बहुत फियरलेस लोग होते हैं। फिर होता है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है जब तुम गेट से निकलते हो। ऐसे याद कर लो कि एब्रोगेट मतलब तुम जब गेट से निकल रहे हो, मतलब तुम किसी चीज को डू अवे विद कर रहे हो, किसी चीज को खत्म कर रहे हो। जैसे ये लॉ एब्रोगेट हो गया, मतलब लॉ ये हो गया, रिपेल हो गया, अभी काम नहीं करता। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको डिफरेंस से याद कर लो। कुछ लोगों को हम बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट में ट्रीट करते हैं, तो हम उनको अपना डिफरेंस दिखा रहे होते हैं। स्पेलिंग एक बार देख लेना, क्योंकि ये वर्ड स्पेलिंग में भी आते हैं। कोवेनेंट, कोवेनेंट नहीं आएगा। एबनॉक्शियस देख लो, एबनॉक्शियस बहुत नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसगस्टिंग। एबनॉक्शियस, स्पेलिंग देख लेना इसकी। हाँ, प्रोलिफरेट नहीं आएगा। पैराडॉक्स कर लो। पैराडॉक्स एक ऐसा कोई स्टेटमेंट होता है जो तुमको सुनने में बहुत पजलिंग लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और यूजुअली जो वो बोल रहा होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। बेसिकली जब एक डार्क ह्यूमर आ जाता है, तुम देखते हो, बेसिकली उस तरीके का होता है। कोलोसल, रोम, रोम में कोलोसल है, बहुत बड़ा सा, जहाँ पे पहले गेम्स होते थे। तो इसका मतलब होता है कि इनॉर्मस, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। इंसेप्शन, सिंस इट्स इंसेप्शन इट्स डूइंग रियली वेल। इंसेप्शन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब से वो ओरिजिन आया था उसका। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर की स्पेलिंग देख लो, ये बहुत गलत होता है। ग्रैंडियर मतलब होता है मैग्निफिशेंट, जो अभी किया था। जब कोई चीज़ ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी होती है, अपियरेंस ऑफ स्टाइल, जैसे कि अंबानी की जो वेडिंग हुई थी वो बहुत ग्रैंडियर तरीके से हुई थी। ट्रम्प बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्री में ट्रैवल करता था, कहाँ जाता था कि वो व्हाइट हाउस में रहते ही नहीं है। वैसे एक वर्ड होता है ट्रैम्प। ट्रैम्प वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक, कहीं पे ट्रैम्प याद है तो एक बार ट्रम्प से याद कर लेना कि वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट पे आ जाएंगे। अमेरिकाज गॉट टैलेंट पे भी आते थे, जो वॉइस वाला होता था वहाँ पे भी आ जाते थे, जहाँ पे सीट्स टर्न होती थी जजेस की। बट वो व्हाइट हाउस में रह के काम नहीं करते थे, ऐसा लोग कहते थे। कंसाइन, साइन करते हैं जो नॉमिनी होता है, तुम्हारे बनने के बाद पैसा किसको मिलना है। तो एक मेरा नॉमिनी है, और एक वर्ड होता है कंसाइनी है। इन दोनों वर्ड्स में डबल ई लगता है। इनफैक्ट, इनफैचुएशन मतलब होता है पैशन। इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन, मतलब जब हमको कोई फिलहाल, जैसे अभी क्रिकेटर, जैसे पहले कौन सा अभी जो गाली खा रहा है, हार्दिक पांडे, एक टाइम पे लोगों को उससे बहुत इन्फेक्शन था, उसको छपरी छपरी कह रहे हैं, तो वो होता है कि शॉर्ट लिव्ड क्रश, फिर तुमको उससे नफरत हो सकती है, तुम गाली वाली दे सकते हो, वो इन्फैचुएशन होता है। ब्यूटीफुल हैंड होता है। मोमेंटस मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि रिपब्लिक डे इन इंडिया इज अ मोमेंटस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग देखो, यहाँ पे यू ओ यू एस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओ एस है, तो मोमेंटस में यू। क्वेवर नहीं आएगा। एडुलेशन, एडुलेशन तुम किसी चीज़ की ज़्यादा तारीफ करते हो, अरे आप इतनी अच्छी, इतना अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे वाले जो लैंग्वेज। कंटेम्पलेशन रहने दो। डिलीजेंट मतलब होता है कि हमें अपने काम में हमेशा डिलीजेंस रखना चाहिए, डिलीजेंटली काम करना चाहिए। जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा ड्यूटी फुली कर रहे हो कोई काम, तो आप कहते हैं कि हाँ आप बहुत डिलीजेंट हो। इसका मतलब इंडस्ट्री होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, वरना वो सेक्टर भी हो सकता है। तो आप इंडस्ट्रियस हो, आप डिलीजेंट हो, ये दोनों बताते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। सेंश्योर, हम कभी कभी टीवी में कुछ सीन्स होते हैं जिसमें सेंसर लग जाता है, ठीक है, तो बेसिकली वो ऐसी चीज़ें होती है जिसको लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो सेंसर मतलब समझ लेना, जो हम अग्री नहीं कर सकते किसी इस पर्टिकुलर चीज़ पे ना, क्रिटिसाइज वाली चीज़ें होती हैं वो। फेटल मतलब डेडली नहीं, CIZE, मैंने नहीं लिखी।
फाइडेलिटी, ये तो मैंने पढ़ा था कि किसी भी वर्ड में फिड आता है, FIDE, इसका मतलब होता है भरोसा। नहीं कराया था? कराया था, ठीक है। फेथफुलनेस टू अ पर्सन कॉज और बिलीव, तो जो जिन लोगों के अंदर फिडिलिटी होती है वो बहुत लॉयल टाइप के लोग होते हैं। प्रक्षस नहीं आएगा, गार्निश नहीं आएगा, मेंट, ये सब चाहिए। सुपरस्टिशियस आएगा, इसकी स्पेलिंग आएगी, सुपरस्टिशियस होता है। लाइक हम लोग सुपरस्टिशियस बोल देते हैं, बट वो सुपरस्टिशियस होता है, ये वो वर्ड है। कि वो लोग होते हैं जो बहुत अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, कि अगर आज वो ब्लैक पहन के निकले, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जिंदगी में कभी ब्लैक नहीं पहनेंगे, ये वाला सीन। मतलब डिमोलिश ही नहीं आएगा। एब्रोगेट, डिलीनिएट, मिनेस, मिनेस आएगा जब कोई जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिकली मोर एक्सीडेंट या फिर जो तुम्हारा डेंजर हो। एक होता है वेंडेता, वो जो पॉलिटिशियंस का होता है, और एक होता है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है जब आप जस्टिफाई कर देते हो कि देखो हमने नहीं किया, इन्होंने किया। जैसे कि आज के टाइम पे वो तुम लोग ने देखा भारत जोड़ो यात्रा में, जो पूरी जिसने पूरी भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी के साथ, जो मेन सेकंड पर्सन था, उसने बीजेपी ज्वाइन कर दी। और उसका रीज़न था कि मुझे हमेशा से बीजेपी और JP नड्डा के जो आइडियल्स और वो प्रिंसिपल थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो उसने अपने आप को वो कर दिया कि देखो मुझे तो प्रिंसिपल अच्छे लगते थे, पैसों के लिए मैंने नहीं किया। तो उसने जब वो काम किया तो उसने जस्टिफाई किया कि उसने ऐसा काम क्यों किया। तो वो जो एक्शन होगा वो विंडिकेट होगा। बेनेवोलेंस की स्पेलिंग देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बेनेवोलेंट वो लोग होते हैं जो बहुत काइंड होते हैं। पेनाशिया, पेनाशिया एक पहले ज़माने में होता थी दवाई टाइप्स, कहा जाता था कि हर चीज़ का क्योर है। इसका वर्ड एक और इस वजह से यूज़ होता है, कुछ लोगों की बीमारी होती है कि अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो वो बीमार पड़ेंगे, तो डॉक्टर होम्योपैथी में यूजली उनको मीठी वाली बॉल्स देते हैं कि ये दवाई ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे। उसको भी पनाशिया कहते हैं। और एक और पनाशिया होती है जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, जैसे तो हम लोग कहते हैं कि भगवत गीता इज़ अ पनाशिया टू ऑल आर डिफ़िकल्टीज़, कि आप प्रॉब्लम में हो, आप रैंडम पेज खोलो, आपको मिल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, समथिंग और दी अदर। प्रूडेंट, मेरा नेचर बहुत प्रूडेंट किस्म का है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, है ना। जैसे तुम कभी ऑन डिलीव नहीं, तुम कभी ऑनलाइन पे नहीं करोगे, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करोगे, भले 5 रुपये ज़्यादा लग जाए, तुम प्रूडेंट हो, तुम्हें नहीं पता वेबसाइट कैसी है। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग होते हैं, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हम्म। जैसे हमने भी रेवरेंस मतलब पढ़ा था कि रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही इररेवरेंस मतलब जो लोग तुमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज फॉर एग्जाम्पल जब सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, तो आर रिपब्लिक में अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है बोल रहा था। तो जो ट्रीटमेंट हुआ वो इररिवरेंस वाला हुआ, इसी वजह से वो जेल भी चला गया था, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए आप नहीं दे रहे हो। जब आपने बोला कि जितने मोदी हैं सब चोर हैं, टी, तो तुम जेल तो जाओगे क्योंकि तुमने रिस्पेक्ट नहीं शो करी। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल मतलब जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ कि मैं एक सेरेमोनियल पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ, तो मेरे मम्मी या पापा की कोई फॉर्मल मीटिंग होगी। स्ट्रेंज, रेस्टलेस, रेस्टिंग, नोमैडिक। नोमैड होते हैं जो नोमैड्स की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, इनका कोई घर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती जहाँ के लोग होते हैं। जैसे कि जो म्यांमार की कौन सी रोहिंग्या ट्राइब है, नोमैड्स हैं आज के टाइम पे। डेरोगेटरी बोलना, जब आप डेरोगेटरी टर्म जब नेगेटिव बोल देते हो किसी के लिए भी। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेज, पैरेज मतलब होता है इक्वल पे, डिस्पैरेज मतलब जब तुम किसी को अपने इक्वल नहीं समझ रहे हो, तो नीचे समझ रहे हो, इस वजह से तुम उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड में से बात कर रहे हो। प्रीमोनिशन मतलब जब तुमको पहले से वार्निंग मिल जाती है, ठीक है, जब टीचर बोल रहे हैं कि अगर नहीं आओगे, 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो तुमको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। प्रीमोनिटेशन तुमको मिल गया था कि यार नहीं करूँगा तो नहीं होगा। फिर सन माउंट,
सरमाउंट मतलब होता है जब बेसिकली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तुम उसको ओवरकम ही नहीं कर सकते। जैसे कि अगर जैसे मतलब क्लैट का फॉर नहीं सीवीटी का ले लो, आज ही के दिन तुम्हारे सारे पेपर्स हैं, तुम ये चीज़ ओवरकम नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा सर दर्द होगा लास्ट पेपर के टाइम, है ना, प्यास लगेगी, परेशान हो जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर भाड़ में जाए पेपर, नहीं हो रहा, वो सबको फीलिंग आनी है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सरमाउंट होनी है, मतलब वो होनी है, तुमको ओवरकम करने में किडनी लग जाएगी, ऐसी वाली चीज़ है। ये तुम लोग को किडनी के दाम बढ़ गए हैं, 15 lakhs किडनी के। मतलब अब आईफोन के अलावा ही बहुत कुछ आ जाएगा। देखो, हॉटी वर्ड होता है तो एक हॉटी वर्ड भी होता है, ये स्पेलिंग देख लेना है, एच मतलब वो नॉटी एन की जगह एच आता है। उसका मतलब होता है जो एरोगेंटली सुपीरियर होते हैं, कि मतलब एक तो तुमसे ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे होंगे और उतने ही ज़्यादा रूड भी होंगे, खुन्नस टाइप के। एक तो होता है कि देखो जैसे मतलब आईएएस वाईएएस होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं कि अरे आप ऐसी हैं। एक होते हैं कि ऊपर पोजीशन बहुत दुष्ट तरीके के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हॉटी कहते हैं। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा बट है नेगेटिव वर्ड, हॉटी है, ठीक। जेन्युइन, बहुत लोग हर सेंटेंस में डालेंगे भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ तुमको, मैं बहुत जेन्युइन हूँ। ऐसे वो लोग होते हैं जो बहुत ओरिजिनल होते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ टाइप के लोग, कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही हैं, मेकअप भी नहीं करते हैं, जो भी सीन है।